छात्रों के भविष्य पर कौन कर रहा है राजनीति। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अजय वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजय वर्मा जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि 50 मिनट का एक तरह से अब चर्चा में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष, दो शब्द सबसे ज्यादा जिनको लेकर सबसे बड़ी आपत्ति रही, और इडियट शब्द को लेकर असंसदीय। तकरीबन लगता है 22 साल हो चुके हैं राहुल गांधी को संसदीय प्रणाली में शामिल हुए सांसद हुए, उसके बावजूद जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन तथ्यों के साथ तोड़ मड़ोड़ की गई, जिसका आरोप बड़ा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगा रही है, जानना चाहेंगे उस 50 मिनट में एंटी पेपर लीक या छात्रों के भविष्य से जुड़ी वो क्या बातें थी जो पटल पे आज राहुल गांधी ने रखी। देखिए, जब भी राहुल जी खड़े होते थे, पूरा देश देख रहा था, मैं भी टीवी देख रहा था, तभी बीजेपी की तरफ से कभी किरण रिजिजू साहब वरिष्ठ मंत्री हैं, कभी इनके दूसरे सांसद, कभी अब फिर बीच में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ गए थे बाद में, उससे पहले स्पीकर साहब अपने करते थे, कभी वहाँ माइक को ऑफ कर दिया जाता था। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष हैं या वो आतंकवादी हैं या किसी हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं? इसी दल के हिंदुस्तान के हैं, दो लोग शहीद हो गए उनके परिवार के इस देश पर। अजय वर्मा जी, रोकना चाहूंगी, आपने शुरू की है बातचीत, आपने कहा माइक बंद किया गया, जो कि नहीं हुआ। आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो संसदीय परंपरा में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल है कि नहीं, क्योंकि उसे एक्सपंज किया गया। राहुल देखिए, एक्सपेंस तो वो हर चीज को कर देते हैं, क्योंकि इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, इनकी ताकत है, इनकी पावर है, इनकी मेजोरिटी है। अगर ना भी होगा तो अभी अपने किसी को एक्सपेंज नहीं करना। राहुल जी ने क्या कहा था? राहुल जी ने ये कहा था, ये पैलेट गन जो चलाई गई हैं, जो कि बैन है, राहुल जी ने इडियट और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अजय वर्मा जी, ये किनके लिए किया जा रहा था? छात्रों को संबोधित, छात्रों का मसला था। मैं वही तो बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा बोलने तो दीजिए। देखिए, वहाँ सदन में उन्हें नहीं बोलने दिया जा रहा है। नहीं, अजय वर्मा जी, आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, अगर आप अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि माइक बंद कर दिया और बोलने नहीं दिया गया, तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। रितु जी, मैं रोज राष्ट्रीय चैनलों पर रहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि ये कोई विशेष राष्ट्रीय चैनल है तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, आप ही बोलते रहिए। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, तो आपको भी इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है। आप महिलाएं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। महिला की बात नहीं है, मेरा सवाल है सीधा आपसे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने अपना पक्ष रखा 15 जिन शब्दों को एक्सपंज किया गया है उन्हें आप क्या मानते हैं? रितु जी, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिबेट नहीं है कि मैं से नो में आपको आईएएस का देना जवाब दे दूं। आपने अपना पक्ष रखा है, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। ये जनता तय करेगी, आप तय मत करिए कि मैंने क्या करा है। आप पक्ष अपना रखिए, तो मुझे रखने तो दीजिए। आप मत तय करिए। इट इज नॉट, यू आर द नॉट वाइस चांसलर ऑफ द नहीं, इस मंच का संचालन तो मैं ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो 50 मिनट राहुल गांधी बोले हैं। यू आर द एंकर ऑफ द चैनल। अजय जी, 50 मिनट राहुल गांधी बोले हैं, बोलने नहीं दिया, तो ये गलत है ना? करें, मेरी बात सुन लें आप। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, राहुल जी ने अपनी कोई बात कही कि भाई आखिर ये पैलेट गन की मुद्दा था। जहाँ तक सवाल है अंधभक्त का, तो कौन सी भाषा में किसके लिए उन्होंने कहा? कहाँ लिख रहा है संसदीय शब्द है? कोई किसी किताब में है? नहीं, आपने अंधभक्त कहा, मुझे जवाब दीजिए। पार्लियामेंट्री किसी भी इस किताब में कोई शब्द है कि अंधभक्त को नहीं बोला जा सकता? का इस्तेमाल किया, और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इंटरजेक्ट करके 10 बार ये इस बात को कहा, 7 बार उन्होंने आपत्ति दर्ज की इस शब्द को लेकर। किरण रिजिजू साहब तो हर चीज में बोलते हैं। किरण रिजिजू साहब से जब पूछें कि आप बीफ हिंदुस्तान में बैन कराते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सेकंड हो गए, और वो कहते हैं हम बीफ खाते हैं। तो गाय को पूछते हैं, गाय को माता कहते हैं, वो खाते, तो उनका तो छोड़ दीजिए, वो मंत्री हैं, जैसे बने ठीक है। लेकिन राहुल जी ने, अगर किसी को ये लगता है कि यह संसदीय भाषा का इस्तेमाल करा है उन्होंने, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उन्हें सस्पेंड कर दें, उन्हें बाहर कर दें। ये तो पार्लियामेंट की पावर और ताकत इनके पास है। लेकिन सुने तो सही पक्ष राहुल जी का क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा पैलेट गन, उन्होंने कहा AK-47 किस तरह से बिहार में चलाई जा रही है, ये किसके आदेश से चली है? क्या गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है? क्या अमित शाह जी के आदेश पर चली है? यही तो उन्होंने कहा था। ये संसदीय हो गया, किसी से पूछना है, बताना। उन्होंने कहा छात्रों पे फायरिंग हुई, उन्होंने ये नहीं कहा। शब्द है उनके। आप एक बार वापस जाएं सर, आपसे दरखास्त करूंगी अजय जी, एक बार जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा, और उनके पूरे उस सेंटेंस को सुनो। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली चलाई गई, तो गोली नहीं चली छात्रों पे। बात ये है, गोली नहीं चली।
नहीं चली गोली गोली नहीं चली। मैं अजय आपको- वर्मा जी, मैं आपको वीडियो दिखाऊं अभी AK-47 जो डॉक्टर चली है कौशल कांत मिश्रा हमारे और साथ पैलेट हैं। गन के जो डॉक्टर रिपोर्ट कौशल है जी। डॉक्टरों ने किया, RAF का DC जो है वो उसमें इन्वॉल्व बना गया है, RAF का DC इन्वॉल्व है उसमें, अजय जी, ठीक उसका है, नाम दिया गया है। डॉक्टर ये कौशल मतलब ये लेना है गलत है, जवाब। फिर भी यही डॉक्टर तो है। कौशल यहाँ है ना जवाब देने के ये लिए, आइए देखिए, उनसे जवाब लेते हैं। और ये- समीर चौगांकर ये साहब भी हैं। जनता देखिए, अजय पहले जी। ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर देश की जनता और वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी कौशल एकदम कांत सही जी, बात हाँ। बोल रहे हैं कि देश की जनता ही बताएगी कि देश का गद्दार कौन है। अगर आपने कहा कि राहुल गांधी जी की पूरी डिबेट सुनी, तो क्या आपको नहीं लगा कि वो एकदम वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो हमेशा से करते आए हैं? द सो कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, द सो कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन हर बार एक पॉलिटिकल विदूषक, राजनीतिक विदूषक, या शुद्ध हिंदी में बोलें तो राजनीतिक तौर पे भाण कहा जाता है, जो इस तरह की नौटंकी करते हैं। ये इसी बार नहीं किया है उन्होंने। देखिए, हर बार का मुझे उठा करके आपत्ति देख है इस लीजिए। शब्द के ऊपर। कौशल जी, शब्दों का मुझे चयन फिर मैं बहुत आपसे- आपत्ति है मैं शब्द के आपसे भी ऊपर। कहूंगी। ये अपनी हैसियत पर, अपनी मैं- औकात मैं आपसे पर भी और अपने कहूंगी, डॉक्टर शिष्टाचार कौशल पर और अपने डॉक्टर- कर्मों पर आ गए सुनिए हैं। ना। बिल्कुल, डॉक्टर अरे कौशल, जो डॉक्टर कर्म है भाजपा कौशल, के नेताओं शब्दों के की उस पर मर्यादा आ गए रखें। हैं। चिल्लाने की शब्दों जरूरत की नहीं है। मर्यादा सब रखें। आपत्ति है, जब माफी हम मांगे रितु इस जी, सब जब हम रितु जी, असंसनीय रितु जी, शब्दों की रितु बात जी, कर रहे माफी हैं, मांगे। चर्चा कर रहे रितु हैं। काय के मैंने डॉक्टर ये हैं, कहा, ये हो सकता है राजनीतिक उनके विदूषक भेड़ नहीं है पशुओं क्या के ही वो? डॉक्टर हो, इसलिए नहीं, शब्द नहीं, इस्तेमाल कर ठीक रहे ठीक, हैं। अजय जी, बात को आगे बढ़ने दीजिए। मैं क्या हूं, इस पर डिबेट नहीं है। नहीं, डिबेट, बात आप ये है अपने कि हमारे शब्द देश के वापस LOP लीजिए, क्या है, उस से पर सॉरी। डिबेट है। हम किस नहीं बात नहीं, के अब लिए? ये नहीं, अजय ये जी, संसदीय अजय- भाषा नहीं चलेगी। अजय- What अजय- makes of the भांड? क्या किस होता है बात के भांड? लिए? किसको कह रहे हैं आप बिल्कुल, LOP को? बिल्कुल वो आजादी में राजनीतिक योगदान भांड की नहीं तरह रहा है, करते हैं। शहीदों को फांसी हुई आपके कहने पे, अरे भाई, झंडा फहराने एक में मिनट। 52 साल अरे लग गए भाई, और चिल्ला- आप यहाँ बात कर रहे हैं आप ना अगर बात करें तो बहुत अच्छा। स्टूडियो- मैं आईना अजय वो वर्मा जी, दिखाऊंगा अजय दाग वर्मा जी, चेहरों के, सुनिए, जिससे सुनिए, बुरा लगे सुनिए, वो सामने से हट मुझे, जाए। यहाँ मैं बैठ आप के पे बात ही सरकार नहीं की कर रहा तानाशाही मत हूं। दिखाइए। मैं तो अपने देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा हूं, उनके कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। उन्होंने जिस तरीके के मर्यादाओं को तार तार किया, जितनी बार भी लोकसभा में बोलने का मौका मिला, हर बार उन्होंने इसी तरह से किया है। पहली बार नहीं किया है। ये छात्रों का मुद्दा नहीं, पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए। हमेशा वो राजनीतिक विदूषक, सब सुनना चाहते हैं ना, तो राजनीतिक विदूषक ही हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं जो उन्होंने बोला। साहब ये बता दीजिए, जो 6, आपको तो शायद पता होगा, पर राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि उस बिल में पन्ने कितने हैं, उस बिल पे कितने सेक्शन है जिसके ऊपर अमेंडमेंट किया गया है। क्या उन्होंने उस सेक्शन के एक भी सब सेक्शन, एक भी क्लॉज के बारे में कोई भी चीज मेंशन की? नहीं की। उन्होंने छात्रों के कंधे का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, और वो भी इस तरह से चमकाने की कोशिश की। और वो अंधभक्त बोल रहे थे। अंधभक्त केवल देश में एक ही है, जिसको कहते हैं कांग्रेस, जो एक परिवार के पीछे अंधभक्ति करते हुए 100 बार बढ़ चुकी है, उसके बाद भी अंधभक्ति खत्म नहीं हो रही है। अंधभक्त केवल कांग्रेस में मिलते हैं, पूरे देश में और अंधभक्त नहीं है। और आप बताइए कौन सी सबूत है, क्या ऐसा उनके पास सबूत है जो ये बता दे कि गोली चलाई गई? और जो आप बता रहे ना AK-47 की, वो बिहार में चलाई गई थी, वो सिपाही सस्पेंड हो गया, वो HM के अंडर में नहीं आता है। हाँ, बिहार तो जिस पाकिस्तान में है। एक मिनट, बिहार तो पाकिस्तान में स्वीकारा नहीं अरे करा। नहीं साहब, आप कह रहे अजय हैं जी, कि गोली नहीं अरे चली। सुनिए ना, अजय जी, मैं सुनिए दिल्ली ना, की बात कर रही हूँ। अजय जी, अजय जी, तो मैं भी तो कह रहा हूँ, दिल्ली की बात अजय जी, कर रहे हैं, राहुल पहले गांधी, नहीं है। अजय जी, राहुल जी, गांधी दिल्ली की बात कर रहे हैं। DSP की बात कर रहा हूँ, जिसने ये अरे मैं पैलेट ये गन की बता रहा हूँ चलाई है, ना, लीजिए उसका मैं नाम। ये अजय जी, बताता हूँ, अजय आपके चैनल पे बता रहा हूँ, जो लीजिए। अजय जी, सबको AK-47 मालूम से है। गोली चलाने कहाँ की मालूम बात है? की आपने गई कहा है। नहीं चली। And मैंने law and आपसे order क्या is कहा, राहुल subject of गांधी ने जो state. बोला वो उसे Law and order is उसके subject of तथ्यों को state. रखे पटल पर, और लगातार बात DCP ये हो रही सुमित है। झा, अभी आज DCP fact check सुमित हुआ झा है, है, अभी ये रहा आज इनका fact check फोटो। हुआ है। इन्होंने अरे पैलेट साहब, गन के अजय जी, आदेश दिए थे, ये आज दिल्ली आज पुलिस ने fact अपनी check रिपोर्ट हुआ में दिया है, मैं गलत दिल्ली कह रहा पुलिस हूँ ने अपना तो फैक्ट मेरे चेक खिलाफ करके मुकदमा दर्ज कर ट्विटर पर दीजिए। डाला है कि कोई भी अजय गोली जी, नहीं चर्चा, चली अजय गई। जी, 9 घंटे की Fact check चर्चा करके। बिल को लेकर थी। बिल के प्रावधानों पर कितनी बात की गई, मैं ये आपसे भी पूछ बात रही नहीं हूँ। हुई। राजनीति एक के लिए ये sentence सारे नहीं बोला सवाल गया। हैं। जी, राहुल एक गांधी जिन sentence सुनिए नहीं बोला गया। मेरी बात भी मैं सुनिए आपकी ना, बात का जवाब दे राहुल रहा हूं। गांधी जिन सवालों को कर रहे हैं उन सवालों के लिए और भी समय था, लेकिन आज जब इस बिल पर ही चर्चा हो रही थी तब इस बिल के बारे में कितनी बातचीत हुई, बात इसकी हो रही है। अजय जी, रितु जी, आप उसे अन्यथा ले रहे हैं। रितु मैं जी, आपके पास आती हूँ, आपको मैंने समय दिया, दो समीर मिनट, चौगांकर रितु जी, इतनी आपके देर दो से शब्द हैं। तो मैं कह दूं,
रितु जी, ये बिल तो ऑलरेडी पहले पास हो चुका था। ये बिल में संशोधन करने के लिए नया बिल दिया था। संशोधन जो करे हैं तो उस पे आप अपनी राय रखें। दूसरी बात सुन लीजिए, दिया? चर्चा के लिए हमने जो कोई चीजें अगर उठाई तो सरकार, सदन चलाने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। अपोजिशन तो है तो सवाल पूछेगा कि सरकार फेलियर है, सरकार सवाल नहीं चाहती है। अजय जी, उसी मांग को तो विपक्ष की उस मांग को मांग के तो चर्चा हो रही है। सरकार खुद बैकफुट पर है, वो सरकार चलाने की जगह उसको व्यवधान डालती है और प्रोग्राम खत्म कर देती है, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। ठीक है, समीर चौगाकर जी, समीर चौगाकर जी, 9 घंटे की इस चर्चा को आपने भी देखा होगा। आज राहुल गांधी ने 50 मिनट के अपनी उस चर्चा में शामिल होने के साथ जिन बातों को रखा उसे भी आपने देखा। अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आपत्तियां तमाम संसदीय शब्दों को लेकर है और जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ सवाल रखे उसे लेकर है। क्या कहेंगे आज आप? देखिए अभी तो मुझे लग रहा है कि जब 20 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, 20 तारीख को, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि सड़क पर भले ही संग्राम हो, संसद भर छात्रों को लेकर सार्थक चर्चा होगी। लेकिन आपने देखा कि पूरा एक सप्ताह वॉश आउट हो गया विपक्ष के हंगामे के कारण। और जब सोमवार को जब केंद्र सरकार नया बिल लेकर आई कठोर कानून बनाने को लेकर, उस पर जब चर्चा शुरू हुई तो निश्चित रूप से कल उसमें चर्चा हुई, 9 घंटे उस पर चर्चा हुई। और आज राहुल गांधी के बोलने की बारी थी। राहुल गांधी जी इस देश के विपक्ष के लीडर है, अपोजिशन लीडर है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता है। मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब आप बोलेंगे तो उनके पास, चूंकि वो विपक्ष के लीडर है, अपोजिशन के नेता है, तो उनके पास समय का बंधन भी रहेगा और वो लंबे समय तक बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा था मैं कि राहुल गांधी जो बिल है उसके प्रावधानों के ऊपर, उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है, अपने सुझाव देंगे और सरकार को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते ये उनका दायित्व है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2-3 चीजें उन्होंने कही उससे उन्हें बचना चाहिए था। एक जो उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, जबकि माइक बंद नहीं था उनका, उसको उनसे बचना चाहिए था। नंबर 2 कि जब अमित शाह गृह मंत्री पर उन्होंने सीधा ये आरोप लगा दिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, मुझे लग रहा है कि उसको कहने का तरीका दूसरे तरीके से कह सकते थे कि वो ये सरकार से पूछ सकते थे कि भाई पुलिस ने अगर लाठीचार्ज किया है तो क्या यह गृह मंत्री की सहमति से हुआ या गृह मंत्री की इसमें कोई भूमिका थी, वो सरकार से जवाब मांगते हैं। आप सीधा गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दें और उसके बाद जिस तरीके से किरण रिजिजू ने इस बात को उठाया, राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से उठाया, और मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर ने इसमें बहुत समय दिया राहुल गांधी जी को कि आप अपनी बात को वापस लीजिए और आप उसके बाद चर्चा में हिस्सा लीजिए, आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी उस पर तैयार नहीं हुए, लोकसभा स्थगित हुई, फिर लोकसभा शुरू हुई, फिर वो स्थगित हुई और आखिरी में बिना राहुल गांधी के भाषण के उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जितेंद्र सिंह जी की स्पीच हुई और उसके बाद वोटिंग पर वो बिल पास हो गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बड़े लीडर है, उन्हें थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझना जी बेहतर वक्ता के रूप में अपने आप को कराना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान के छात्र इस बात को देख रहे थे और सुन रहे थे कि संसद में 17 चर्चा हो रही है, तो सरकार के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी किस तरीके से उनकी बातों को रखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समय था राहुल गांधी को कि देश के युवाओं को अपनी बात पर पहुंचा सकते थे। मुझे लगता है कि आज वो इस बात से चूक गए, वो मुद्दों पर अगर टिके रहते तो बेहतर होता, वो मुद्दों से भटक गए थे और शायद यही कांड रहा कि आज राहुल गांधी जो लीड ले सकते थे उसमें वो मुझे लगता है मात खा गए। अजय जी, बिल को लेकर छात्रों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे थे जिनकी चर्चा आज राहुल गांधी इस पटल से कर सकते थे। हालांकि 50 मिनट तक उन्होंने अपनी इस चर्चा में शामिल हुए, जो बोला उसमें बिल से संबंधित, छात्रों के भविष्य से संबंधित चीजें नहीं आई। हालांकि उन्होंने जब 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, अजय जी, फिर मैं वही कह रही हूं, जब छात्रों की आप बात कर रहे हैं, देश भर के लाखों छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं। अजय जी, ऐसे समय छात्रों को अगर आप संबोधित इडियट और फिर अंधभक्त की अगर शब्दों से करेंगे तो ये किस तरह का संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे थे? देखिए, राहुल जी ने, फिर मैं आपको कह रहा हूं, पर्टिकुलर सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने एक चर्चा जैसे होता है, कभी कभी आपने सुना है देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मित्रों मंगलसूत्र छीन ले। मतलब वो तो संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी तो एलओपी हैं। छात्रों के हितों की मैडम बात करने गए थे, छात्रों के मुद्दे ही उन्होंने उठाए थे, छात्रों पे चर्चा कर रहे थे। कौन कौन से मुद्दे थे? बिल में किन चीजों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए छात्रों के? सरकार के सामने डिमांड हमारी थी, लिख के भी हमने भेजे हुए थे। अरे भाई थोड़ा सुन लो जरा। छात्रों के मुद्दे ये थे कि सरकार को ये बताना था कि जितने घायल छात्र हुए हैं, जो मुकदमे नहीं हुए, सीजीपी ने फिर कहा है
कि कंडीशनल लगा दिए हम तो फिर आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के 9 लिए। घंटे की चर्चा के बाद इन तमाम मुद्दों मौका पर कहाँ दिया बातचीत बोलने हो का? सकती है। स्पीकर साहब ने, सबने देखा, उन्होंने मने कर दिया। फिर राहुल गांधी जी से कहा आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो राहुल जी ने अजय जी, हम symbolic लगातार कहा आपसे था। बात कर रहे हैं, बोलेंगे तो बिल्कुल उनको लेकर किन मौका बातों को मिलेगा भी रखा नहीं। गया, आप उससे बच रहे हैं। अंत में डॉक्टर कौशल कांत, जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल सिर्फ आज बिल पास होने के साथ खत्म नहीं होने जा रहे हैं। ये सवाल कल भी रहेंगे, सत्र आगे भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से कुछ बातों को लेकर अभी भी अड़ा हुआ है, सरकार उस पर या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है? रितु जी, सरकार छात्रों के साथ है, इसीलिए ऐतिहासिक बिल पास हुआ। राहुल गांधी उसमें कुछ सजेशन दे या ना दे, क्योंकि उनके पास सजेशन तो है नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करनी आती है। हर बार सत्र में वो करते हैं, जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है। आप इतिहास उठा करके देखिए, जब भी राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं संसद में कुछ न कुछ निगेटिव होता है और टाइम बर्बाद होता है। ये उनका कैरेक्टर है, ये उनका इतिहास है। देश का छात्र देख रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति की रोटियां सेकना समीर चाहते हैं। चौगांकर साहब हमारे एक भी साथ जुड़े चीज हुए हैं। उन्होंने समीर साहब, सही नहीं आपके बोली। साथ अंत करूंगी। समीर साहब, जब संसद के पटल पर जब चर्चाएं होती हैं इस तरह की, और खासकर जब छात्रों से जुड़े मुद्दे हों जिन पर चर्चा हो रही है, ऐसे में तथ्यों को बहुत सोच समझ के रखने की जरूरत है। क्या आप मानते हैं जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने 2 तथ्यों को रखा, एक तो पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक की बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा 750 करोड़ छात्रों का भविष्य, 750 करोड़ छात्रों के भविष्य को वो कह रही थी पटल पे इस संख्या को रखते हैं। इस तरह के जब तथ्यों के साथ एक तरह से 7.5 करोड़ गंभीर 7.5 करोड़ 750 करोड़ 750 करोड़ प्रियंका गांधी जी ने बोला। वापस जाकर सुनिएगा अजय जी, अभी सुनवा दूंगी आपको। अगर मुझे आप 10 सेकंड जी समीर जी, रितु जी 10 सेकंड, रितु जी अगर मुझे 10 सेकंड दे दें, क्योंकि आपने जो बोला, प्रियंका जी ने 2 नहीं 3 झूठ बोले थे, मतलब इनकरेक्ट फैक्ट बोले थे। उन्होंने कहा 6 करोड़ लोगों के लिए कहा था अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कि भारत में 6 करोड़ लोगों को मकान देंगे। अजय जी ने बात पूरी करने दीजिए, आपको समय दिया। अजय जी आपको समय दिया, बीच में वो आ गए ना, समीर चौगांकर नहीं बोल रहे ना। अजय जी बात पूरी करने दीजिए। रितु जी, समीर चौगांकर साहब नहीं बोल रहे, वो शायद वो मैं तय करूंगी, आप रुकिए ना, उन्हें बात तो पूरी करने रिक्वेस्ट दीजिए। कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वर्मा जी, फैक्ट सुनिए। प्रियंका जी ने कहा था कि के राधाकृष्णन बाहर बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। वो झूठ है, ये देश के राजा का जुमला है और इनके साथ सारा भाजपा बोलता है यही काम। अजय जी बात पूरी करने दीजिए, सबको मौका है। गलत कर रहे हैं आप, छात्रों को जानने नहीं दे रहे हैं कि प्रियंका जी ने भी गलत बोला। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम कह रहे हैं उन्होंने गलत बोला। क्योंकि जो सिफारिशें हैं 101 उसमें से 57 पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं के राधाकृष्णन कमेटी की, 10 पार्शियली इंप्लीमेंटेड है, केवल 27 ठीक। डॉक्टर कौशल जी, समीर चौगांकर जी आपसे अंतिम कमेंट। समीर चौगांकर साहब, नेता विपक्ष सबकी भूमिका अहम हो जाती है जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जी विषय जो बहुत बड़ा बिल था, छात्रों से जुड़ा हुआ बिल आ रहा था, और राहुल गांधी भी लगता है तथ्यों के साथ आते तो ज्यादा बेहतर होता। राहुल गांधी अगर आंकड़ों के साथ आया, तथ्यों के साथ आया, सरकार को तथ्यों के आधार पर तो मुझे लगता है कि उनका आज का दिन, क्योंकि आपको सत्र के लिए राहुल गांधी की जो आदत है कि हमेशा बिना अध्ययन के और बिना तथ्यों के साथ आते हैं, उसी तरीके से उन्होंने सदन के अंदर व्यवहार किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और अभी इंप्रूव करने की जरूरत है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े नेता है, मैं चाहता हूं वो बेहतर तरीके से आए, बेहतर सरकार से प्रश्न, लेकिन उसके लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी आकर सिर्फ अगर किसी को घेरने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो मुझे लगता है उससे कांग्रेस का और राहुल गांधी का भविष्य बेहतर नहीं होगा। राहुल गांधी लंबे समय से संसदीय राजनीति के अंदर है, एक जिस परिवार से वो आते हैं उनका लंबा योगदान भारतीय राजनीति के अंदर रहा है। राहुल गांधी खुद 2003 से सांसद हैं, तो राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि जब वो संसद में बोलेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में तो सरकार को असहज करेंगे। लेकिन राहुल गांधी बिना अध्ययन के आते हैं, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी अपना आत्मचिंतन करे और बेहतर वक्ता के रूप में अपने आप को जनता के और देश की जनता की छात्रों के भविष्य पर चर्चा एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के लिए अजय जी एक मौका था कि छात्रों के साथ एक सकारात्मक संवाद कायम किया जा सके। इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये सुन ले जरा जो बैठे हुए हैं, संबोधन रहा उसमें बिल्कुल लेकर नहीं बातें की गई, यही एक अफसोस सुन ले। उन्होंने डिबेट बहुत धन्यवाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारे बताए हमने क्या जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक